हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान किया जा सकता है, क्या मार्केट में नज़र आ रहा है जिसके बिहाफ पर आप कोई भी पोजीशन कैरी करेंगे या फिर नहीं करनी चाहिए, क्या दिख रहा है मार्केट में, कैसे सेंटिमेंट बन रहे हैं यहाँ से यूएस मार्केट के, कैसे सेंटिमेंट बन रहा है मिडिल ईस्ट से, और क्या स्ट्रक्चरली अपना मार्केट परफॉर्म कर रहा है, कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, क्या रेंज फंस गया, उस सारी चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़ का ख्याल रखिए, देखिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। ये फीचर्स आपके लिए है, कैसे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप तुरंत जाकर के वीडियो को देख पाएंगे और उस पर प्लान कर पाएंगे। बट एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी यूट्यूबर के या किसी के भी व्यू पर आपको ब्लाइंडली प्लान नहीं करना चाहिए, अपना एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिए, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ये डिस्क्लेमर है, देना ज़रूरी है। ओके, तो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके साथ हो तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कि भाई क्या लेकर के गए और आज मार्केट की किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली है। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से मार्केट की क्लोजिंग थी तो क्लोजिंग काफ़ी बेटर थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी क्लोजिंग आपको दिख रहा होगा, डे हाई के आसपास हमने क्लोज किया था ऑलमोस्ट। ठीक है, निफ्टी क्लोजिंग हुई थी 24,235 के आसपास, डे हाई लगभग 260 के आसपास। ठीक है, पर मेरा मानना क्या था, जैसे मैंने वीडियो में भी बोला था कि 24,300 के ऊपर एटलीस्ट क्लोज होनी चाहिए, 300-320 के ऊपर, तब हम यहाँ पर सोचेंगे कि कुछ ले जाना है या नहीं ले जाना है। ठीक है, और फिर डे एंड पर डेटा जो बनता है वो भी मैंने क्लियर कर दिया था कि गो न्यूट्रल, कुछ मत कैरी करिए, नहीं ले जाना चाहिए। और आज अगर आप ओपनिंग देखेंगे तो एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली है। ओके, और खोलते ही कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम कोलैप्स ही हुए हैं, कोई फ़ायदा नहीं देखने को मिला, तो हम बच गए, पैसा बचा लिए। ये भी एक हमारी बीटीएसटी करेक्ट है ना, पैसा बचा लिए, ये भी बहुत अच्छा है। ओके भाई, गंवाने से तो बेटर है पैसा बचाना और साथ के साथ प्रॉफिट करना, ये दो ही चीज़ें तो होती हैं। तो आज हमने पैसा बचा लिया। ठीक है, चलिए, पर लाइव मार्केट में किस तरीके से प्लान किया है, मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड दिया है, तो देखिए ट्रेड की बात करूँगा तो आपको पता है हम इंडिकेटर के थ्रू प्लान करते हैं क्योंकि कोई इमोशनल ट्रेडिंग नहीं होती है। ठीक है, अब मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड पर उसका पिक दिखाऊंगा, 4 ट्रेड दे चुका है, 4। ओके, फर्स्ट क्लास ट्रेड जनरेट हुए हैं और कोई एसएल नहीं है। ओके, फर्स्ट क्लास मतलब आप कह सकते हैं कि पिक्चर परफेक्ट दिन क्लोज कर रहे हैं और इतना कोई चला भी नहीं है मार्केट, 235 से 175 लगभग आप देखेंगे तो 70-80 पॉइंट का ही मूव दिया है मार्केट ने। ठीक है, पर हमारे इंडिकेटर जो है वो 3 से 4 स्ट्रेटजी, हालांकि 3 ज़्यादा स्ट्रैटेजी है, चौथी कंडीशन बेस्ड है। ओके, तो 3 स्ट्रैटेजी पे वर्क करता है और फर्स्ट क्लास ट्रेड प्रोवाइड कराता है। अगर आपको चाहिए, आपको दिख रहा होगा इसका पिक क्या किस तरीके का परफॉर्मेंस, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि भाई टेलीग्राम ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करने का तरीका है कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन से जाकर के ओरिजिनल चैनल में ही ज्वाइन करिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। वहाँ पर जाकर के आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी प्रोफाइल आईडी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ से कांटेक्ट करिए, अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगा। ठीक है, ओके, बात समझ में। हाँ, इट हैज़ अ प्राइस है, बिल्कुल प्राइस पे करेंगे आप, हालांकि लाइफ टाइम का एक्सेस है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, तो अच्छा दिन रहा, इंट्राडे में बढ़िया बनाया, बीटीएसटी कुछ भी नहीं कैरी करके गए। पर अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे, आपको मैं अगर डेली टाइम पे मैं निफ्टी का चार्ट शिफ्ट करके दिखाऊं तो मार्केट क्या है, एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, वही एक रेंज है 300 के ऊपर, हालांकि इसने फ्राइडे को एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया था पर वहीं फिर उस रेंज में आकर के फंस गया। जब तक 24,300-320 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है, ओके, मैं यहाँ पर क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, एक बार मैं ऐसे ही क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, अगर इसके ऊपर नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये आपको लेवल दिख रहा है, मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ। हाँ, ये लेवल जो दिख रहा है इसके ऊपर 300-320 के ऊपर हम क्लोज करना स्टार्ट करेंगे, तब एक बढ़िया मोमेंटम के साथ 24,500 24,800 जा सकते हैं। ओके, इसके नीचे रहेंगे, प्रेशर बना रहेगा। और आज तो हम 24,200 के नीचे भी, हालांकि एक्सपायरी का थोड़ा प्रेशर है, मुझे लगता है क्लोजिंग जो है वो 24,200 के ऊपर ही आ जाएगी। पर कहने का मतलब क्या है कि भाई ऐसे केस में अभी कुछ भी डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ आप समझ के चलिए। ओके, हालांकि 24,200 के नीचे, 24,200 भी नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आज मैंने सुबह जो रेंज दी थी वो वही है 24,180 160 के नीचे अगर मार्केट की क्लोजिंग हो जाती है तो ये नेगेटिव साइड की क्लोजिंग मानी जाएगी। फिर मार्केट हो सकता है कि ऊपर सिर्फ लिक्विडिटी लेने आया हो, अब ये लोअर लेवल्स यानी लोअर रेंज की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, ओके, तो रेडी रहिएगा, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल मार्केट की, क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट में। हालांकि कल यूएस मार्केट में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा है। मैं अगर आपको दिखाऊं, यूएस मार्केट एक स्लाइटली आप कह सकते हैं कि एक रेंज में ही बिहेव किया है, ठीक है। क्यों नहीं ओपन हो रहा है, मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ, रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, फिर आपको दिखाता हूँ। एक नेस्डेक देखेंगे तो आपको नेस्डेक फ्लैट ही दिखेगा। और कॉस्पी की अगर मैं बात करूँगा तो हालांकि मैं इसको ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, शायद कोई साइट में कमी आ रही है, ठीक है। चलिए मैं आगे बात करने की कोशिश करूँगा। यूएस फ्यूचर्स देखिए, यूएस फ्यूचर्स आपको आज पॉजिटिव दिख रहे हैं, ठीक है, बढ़िया पॉजिटिव है। नेस्डेक अच्छा चल रहा है, ओके। कॉस्पी भी हालांकि आज सुबह देखेंगे तो जाकर के चार्ट पर तो 3% के आसपास चला है, ठीक। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मैंने कहा ना एल्गो, मैं जैसे अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मैं समझाता हूँ कि भाई एल्गो चल रहा है कि अगर एआई स्टॉक्स चलेंगे तो जो ओल्ड इकोनॉमी के आईटी स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर टूटेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ चल रही है। आज देख रहे हैं आपको लगभग आधे % का डिक्लाइन हमें मार्केट में चला। एक प्रॉफिट बुकिंग भी आप कह सकते हैं या फिर एल्कोस चल रही हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हालांकि काफ़ी अच्छा, मतलब पिछले दिनों में 2 वीक्स 3 वीक्स में काफ़ी अच्छा लगभग 10% के आसपास की तेज़ी बनी है निफ्टी आईटी में, क्लियर। चलिए आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे मिडिल ईस्ट से, क्या चल रहा है मिडिल ईस्ट में, ठीक है। देखिए कल मेरा आपने थंबनेल देखा होगा, हो सकता है कि शाम को एक पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, ऐसा मेरा थंबनेल था, ठीक है। वो क्यों कह रहा था, क्योंकि उस समय क्रूड ऑयल लगातार गिर रहा था, ठीक है। मतलब डे हाई से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था, ओके। और ऐसा, अब देखिए, अब मुझे लग रहा था, ये मेरी थिंकिंग है, ठीक है, मुझे लग रहा था बैकएंड पे कुछ हो रहा है, ओके। और ऐसा ही हुआ। शाम को एक बड़ी न्यूज़ आई कि 10 डेज़ का सीज़ फायर यहाँ पे मीडिएटर्स द्वारा दोनों के बीच में अनाउंस किया गया, ठीक है। पर क्या होता है, ये अच्छा था। उसके बाद क्रूड ऑयल जो था, जो 88 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो 84 के भी आसपास आ गया। यानी सुबह 90 था, 90 से 84 आ गया, ठीक है। यानी जो बैक टू लेवल्स चल रहे थे वहाँ पर आके ट्रेड करने लगा, ओके। पर उसके बाद फिर एक नेगेटिव न्यूज़ आना स्टार्ट हो गई कि भाई ट्रंप ने अनाउंस किया, ट्रंप ने सोशल पे लिखा कि भाई ईरान को, मतलब हमारे यूएस सोल्जर्स की जो मौत हुई है उसका मतलब अच्छा खासा हम उसका बदला लेंगे, ठीक है। पे मैनी टाइम्स ओवर, ओके। मतलब उनसे उसका बदला कई बार लेंगे, ठीक है। तो मतलब, और हालांकि ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि यूएस अपने सोल्जर्स का बदला लेता है, ठीक है। ये देखा गया है, इतिहास गवाह है इसका, ठीक है, ओके। और 10वें दिन लगातार यूएस मिलिट्री ने ईरान पर कंजिक्यूटिव, मतलब आप कह सकते हैं कि स्ट्राइक करी है और ज़बरदस्त तरीके से करी है, ठीक है। अब आगे एक और चीज़ है, ईरान भी चुप नहीं है। ईरान ने भी काफ़ी हमला किया और ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो यूएस रिलेटेड, मतलब यूएस के फ्रेंडली नेशंस के जो जहाज़ थे, वेसल्स थे, उन पर स्ट्राइक किया, उन पर फायर लगा हुआ है बाकायदा। उसका नेट पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा, ओके। तो लगातार आप कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जारी है, ठीक है। और उस बीच आप उसका प्रभाव इसमें भी देख सकते हैं, यानी क्रूड ऑयल में अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग पता नहीं क्या इस साइट में ही दिक्कत है, $88 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है क्रूड ऑयल, ठीक है। ये अच्छा नहीं है, हायर लेवल्स पर सस्टेन कर रहा है, ठीक। चलिए एफआईएस ने क्या किया, एफआईएस ने कल निफ्टी में तो बाय किया है, ओके, पर बैंक निफ्टी में सेलिंग करी। हालांकि निफ्टी में पिछले 4 दिनों से फ्यूचर्स बाय हो रहे हैं, ओके, अच्छे खासे बाय हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए मार्केट तेज़ी से निफ्टी में नहीं गिर रहा है, ओके। और बैंक्स में होल्डिंग ज़्यादा रहती है एफआईएस की, तो उसको बेच रहे हैं क्योंकि परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं हुआ। एचडीएफसी ने बेकार परफॉर्मेंस किया, कोटक ने बेकार किया, येस बैंक ने बेकार किया, ठीक है। तो अच्छे रिजल्ट तो नहीं है। हाँ, आईसीआईसीआई ने अच्छा परफॉर्म किया, ओके। और कल कैश मार्केट में भी एफआईएस बेचे हैं, ठीक है। अब इन सारे नज़ारियों को देख करके क्या जो भी सिनेरियो बन रहा है उसके बेसिस पर आप किस तरीके का प्लान करेंगे उस पर आ जाते हैं। देखिए मेरे हिसाब से अगर आपको अपसाइड का प्लान करना है, ठीक है, अगर आप बायस्ड हैं और अपसाइड ही ढूंढते हैं, ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि आप यहाँ तो कुछ प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ओके। आपको प्लान करना चाहिए निफ्टी क्लोजिंग एटलीस्ट 24,280 के ऊपर हो, तभी आप कुछ प्लान करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। देखिए ये समझिए, क्योंकि 300 पर बड़ा कॉल राइटर बैठा हुआ है, ओके। और अब ये 300 वाला 500 पर तभी जाएगा जब इसको डर लगेगा, वरना वो 300 पर अपनी पोजीशंस बढ़ाएगा। आज तो एक्सपायरी है, नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शंस में वो कैरी करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। उसको डर लगना चाहिए, वो भागना चाहिए, एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए डे एंड पर, ओके। और वो भागता हुआ नजर आए और 24,500 पर जाता हुआ नजर आए, तब आप यहाँ पर अपसाइड का प्लान कर सकते हो। साथ के साथ क्रूड ऑयल भी गिर जाए, सारी चीज़ें हमारे फेवर में हो जाए तब, ठीक है। अच्छा,
अब तो क्या नेगेटिव साइड पर ले लें? देखिए ये जो चल रहा है मार्केट, ये नेगेटिव साइड पर है। ओके, ये अच्छा नहीं है, 200 के नीचे ट्रेड करना बिल्कुल भी सही नहीं है, पर मुझे लगता है डे एंड आते आते ये ऊपर आ जाएगा, 24,200 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, या ऊपर या हल्का फुल्का नीचे हो जाएगा, ठीक है। पर अगर मार्केट ने आज का लो तोड़ दिया, आज का लो का मतलब 24,140 के नीचे जाके क्लोज हुआ, ठीक है, तो ये नेगेटिव है। ओके, तो उस केस में हम कुछ क्वांटिटी गैप डाउन की भी ले सकते हैं, बशर्ते हमें क्रूड ऑयल यहाँ पर डे हाई पर दिखे तो, ठीक है। ऐसा नहीं क्रूड ऑयल टूट रहा है और हम यहाँ पर मार्केट देख करके ले गए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके, आज यूएस मार्केट ज़रूर पॉजिटिव चल सकते हैं, जिसमें से नैस्डैक पॉजिटिव है, पर अपने मार्केट के लिए नैस्डैक पॉजिटिव चलना अच्छा नहीं है। निफ्टी आईटी गिरेगा, ओके, निफ्टी आईटी गिरेगा तो वन ऑफ द पिलर है निफ्टी का, वो भी गिरेगा, ठीक है। बाकी आज का मार्केट साइडवेज था और इतना अच्छा हमारे राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पर वो पिक दिख रहा होगा, इंडिकेटर ने परफॉर्म किया है। अगर आपको चाहिए तो जाइए टेलीग्राम ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने का तरीका है डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पे भाई डे एंड पर जो डेटा बनेगा वो डेटा भी मैं यहाँ पर डाल दूंगा कि मैं क्या लेकर के जा रहा हूँ और क्या फाइनल डेटा बन रहा है, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।